आखिर इंडिया को पाकिस्तान के साथ कौन सी इतनी बड़ी दुश्मनी है कि वो क्रिकेट के ऊपर सारी दुश्मनी निकाल रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि इंग्लैंड में द 100 लीग शुरू होने वाली है। उसमें पाकिस्तानी प्लेयरों ने 65 प्लेयरों ने रजिस्ट्रेशन करवाई है, जिसमें आपको पता होना चाहिए करंट टीम के सभी खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करवाई है। ओवरऑल 65 बनते हैं, लेकिन वहां पे 4 ऐसी फ्रेंचाइज हैं जो इंडियन ओनर के हाथ में है। इंडियन ओनर ने ईसीबी यानी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को कह दिया कि हमने पाकिस्तानी प्लेयरों को सिलेक्ट नहीं करना। ये कितनी बड़ी नाइंसाफी पाकिस्तानी प्लेयरों के साथ हो रही है। आप देखें ओवरऑल कहां पे लीग्स हो रही हैं। आईएलटी में भी इंडियन ओनर है, उसमें 5 जो सी फ्रेंचाइज है वो इंडियन ओनर की बस एक ही है, जो सी अमेरिका की एक कंपनी की है। वहां पे 3-4 पाकिस्तानी प्लेयर खेलते हैं। उसके अलावा साउथ अफ्रीका में इंडियन ओनर है। उसके बाद फिर WPL में भी इंडियन ओनर है। फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका के भी इंडियन ओनर है, और न्यूजीलैंड की नई आ रही है बन रही है लीग, उसमें भी इंडियन ओनर है। पाकिस्तान अब कहां जिन पे जाए, BBL खेले, और BBL में भी कहा जा रहा है, बिग बैश में भी 2 कौन सी लीग्स हैं, फ्रेंचाइज हैं, वो इंडियन ओनर के हाथ में इस साल चली जाएंगी। और आखिर में BPL बच जाएगा, और वो भी 2-3 सालों में जब उनके ताल्लुकात थोड़े ठीक होंगे बांग्लादेश के इंडिया के साथ, तो वहां भी ओनरशिप इंडियन को मिल ही जाएगी। पाकिस्तान अब लीग कहां खेले, आप समझ नहीं आते यार कि इंडियन ओनर है और वो पाकिस्तानी प्लेयरों को चुन नहीं रहे। यहाँ पे ईसीबी यानी कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को सख्त रद्द अमल लेना होगा, क्योंकि ये ओवरऑल देखा जाए प्लेयरों के साथ ना इंसाफी है, चाहे वो पाकिस्तान का हो चाहे वो किसी और मुल्क का हो, क्योंकि उसका हक है कि वो कहीं और खेले। IPL में आपने बैन किया हुआ है, वो अलहदा एक है कि आपकी अलहदा मुल्क है, आप वहां पे किसी और मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि आप साउथ अफ्रीका में साउथ अफ्रीका को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहां पे इंडिया के ओनर हो या आप साउथ अफ्रीका के हो, लेकिन आपको ये हक नहीं है कि पाकिस्तानी प्लेयरों को चुनना या नहीं चुनना। वो उनको मुकम्मल राइट है कि वो रजिस्ट्रेशन करवाए और आप उन्हें चुने। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान के साथ फिर नाइंसाफी की जा रही है। इंडिया यहाँ पे दोगलापन कर रहा है और वो अपना इंडियन होने का पूरा हक अदा कर रहा है। अब यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी भरपूर रद्द अमल देना होगा, और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के साथ रिव्यू करना होगा कि ये कौन सी बेइंसाफी है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी रजिस्ट्रेशन करवाए और पाकिस्तानी प्लेयरों को कोई चुने ना। पाकिस्तानी प्लेयर इतने टैलेंटेड है कि आपको पता होना चाहिए, अंडर एस्टिमेट कभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पाकिस्तान की क्रिकेट को नहीं लेना चाहिए। इसके बाद मैं आपसे बात करूं, जो सा मैच हुआ था पाक वर्सेस इंडिया का, जो सा कहा जा रहा था भाई वहां पे तो व्यूअरशिप भी नहीं आती और वहां पे पैसा भी नहीं इतना होता, और ऐसे बस आम सा मैच होता है। और ये इंडियन साबिर गुप्ता ने ये बताया कि वो इस बार कौन सा मैच हुआ था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, उसने सारे वर्ल्ड कप के अब तक के मैच हुए 2007 से लेकर 2026 तक सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इतनी व्यूअरशिप आई है, इतनी रीच हुई है, आपकी सोच है। $60 मिलियन का यहाँ पे ये कौन सा है वो प्रॉफिट हुआ है जियो स्टार को, जो सा स्पॉन्सरशिप है। आप सोच सकते हैं ये कैसे हुआ है। अगर पाकिस्तान पहले खेलता 100 रन पे आउट हो जाते, इतने व्यूअरशिप नहीं आने थे। ये इसलिए हुआ कि यहाँ पे पहले इंडिया ने बैटिंग की, और वहां पे आपको पता अभिषेक शर्मा का डक लेना, और उसके बाद फिर आपको पता होना चाहिए कि फिर ईशान किशन की बैटिंग, फिर उसके बाद 170+ रन, फिर उसके बाद पाकिस्तान के शुरू में 5-6 ओवर भी देखे इंडिया की पब्लिक ने। इंडिया की पब्लिक आपको पता है कितनी ज्यादा है, और इसी बिना के ऊपर इतनी रीच मिली है, इतना प्रॉफिट हुआ जो से T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ। यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं पाक भारत टाकरा व्यूअरशिप के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है और स्पॉन्सरशिप के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। यहां से देख सकते हैं ब्रॉडकास्टर को इसलिए तो इतने लाले पड़े हुए थे, अगर पाकिस्तान और भारत का मैच ना हो हम तो रोड पे आ जाएंगे, फिर यहाँ पे हमारा इतना बिजनेस करने का फायदा ही नहीं है। यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं पाक वर्सेस भारत का मैच कितना इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आखिरी हमारा टॉपिक है, ये राशिद लतीफ ने प्लेइंग 11 बताई है। ये बहुत ही अच्छी प्लेइंग 11 बताई गई है। आप देखें उन्होंने पहले फरहान और फखर जमान के साथ ओपनिंग की है, फिर उसके बाद 1 डाउन बाबर आजम को वो लेके आए हैं, ना कि सलमान अली आगा को। चौथे नंबर पे सलमान अली आगा को लेके आए हैं। 5वें नंबर पे साइम अयूब को लेके आए हैं। साइम अयूब को उन्होंने प्लेइंग 11 में रखा क्योंकि उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है, इसलिए 5वें नंबर उन्हें दिया है। और 6ठे नंबर पे उस्मान खान को लेकर आए हैं। फिर 7वां और 8वां शादाब खान और नवाज करवाएंगे, और वही मशरफ की जगह नसीम शाह को लेके आए हैं, और सलमान मिर्जा होंगे, और आखिर में आप उस्मान तारिक या अबरार अहमद में से किसी को खिला सकते हैं। ये एक अच्छी प्लेइंग 11 अगर पाकिस्तान इस प्लेइंग 11 के साथ जाए, कल का मैच जरूर न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सा होगा वो पाकिस्तान जीतेगा, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ फखर जमान और बारिक और बाबर के बहुत ही अच्छे स्टैट्स हैं, और आपको पता है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ फखर जमान बहुत डेंजरस होते हैं, न्यूजीलैंड को बहुत ज्यादा मारते हैं। और इस सऊदी भी वहां पे प्लेइंग 11 में हो गए, वो तो फखर जमान उनको ऐसे मारते जैसे ये 15 साल का कोई बच्चा उनसे प्रैक्टिस सीखने आया होता बॉलिंग की। उसके साथ बाबर की बहुत अच्छे स्टैट्स। आप क्या कहते हैं कि पाकिस्तान कल वाला मैच जीतेगा ही नहीं, और आप ये भी बताएं कि यार पाक भारत टाकरे के कौन से इतनी व्यूअरशिप हुई है, और इसमें पाकिस्तान को कितना फायदा हुआ होगा, क्योंकि पाकिस्तान कह रहा था हमारा बजट ज्यादा किया जाए, पाकिस्तान का बजट ज्यादा हुआ। कमेंट में जरूर बताएं और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।